महाशिवरात्रि। हरिओम। महाशिवरात्रि माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन शिवलिंग की रुद्राभिषेक, जलाभिषेक कर भांग, धतूरा और बेलपत्र, भस्म आदि से पूजा कर आरती की जाती है। मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा पर अनेक चिन्ह होते हैं जिनका अपना महत्व है। जैसे भभूत, शिव जी के शरीर पर भभूत लिपटी होती है। यह शमशान की भस्म प्रतीक है कि हमें भी साधना के माध्यम से अपने संस्कारों को भस्म करना है, जिससे हम कर्म बंधन से मुक्त हो सके। गंगा, जैसे शिव जी के मस्तक से गंगा बहती है, ऐसे ही हमारे से ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए, जिससे हमारा अज्ञान धुल जाए। हमारे शब्द, विचार, भाव आदि जो हमसे बाहर निकले वो सभी पवित्र हों, जिससे हमारे संपर्क में आने वाले सभी ज्ञान गंगा का आनंद ले सके। चंद्रमा, शिव जी के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा है। चंद्रमा से समय की गणना की जाती है। जैसे शिव जी काल से परे हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा भी काल से परे है। दूसरा, चंद्रमा का संबंध मन से होता है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, ऐसे ही मन भी बदलता रहता है। लेकिन जैसे शिव जी के माथे पर चंद्रमा बिना घटे बढ़े एक ही आकार में रहता है, ऐसे ही हमारा मन भी लगातार आनंद का अनुभव करे और हमारे से शीतल प्रकाश ही बाहर निकले। तीसरी आंख, शिव जी की तीसरी आंख वहां है जहां हमारे शरीर में आज्ञा चक्र होता है। यह चक्र ऊर्जा का सबसे ऊंचा स्थान है। हमें इस चक्र को ध्यान द्वारा खोलना चाहिए, जिससे हम आत्मज्ञान और ब्रह्मांड का ज्ञान और उसके रहस्यों को जान सकें और अपने जीवन को संतुलित कर सकें। नीलकंठ, शिव जी ने समुद्र मंथन से निकला विष पिया था, जिससे देवता अमृत पान कर सके। इसी कारण उनका गला नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। हमें भी अच्छाई की प्रतिष्ठा के लिए बुराई को धारण करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। बस ध्यान रहे वो बुराई हमारा कुछ बिगाड़ ना सके। सर्प, शिव जी के गले में लिपटा हुआ सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। क्योंकि ऊर्जा सर्कल में बहती है, इसलिए इसको समझाने के लिए कुंडली मारा हुआ सांप दिखाया जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले स्थान पर मूलाधार चक्र है, जहां पर कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। साधना से उस शक्ति को जगाकर मस्तक में सहस्रार चक्र तक लाया जाता है। अतः हमारे जीवन में शक्ति ऊपर की तरफ बहे, नीचे की तरफ नहीं। रुद्राक्ष, भगवान शिव के गले में रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष पॉजिटिव एनर्जी को खींचता है। रुद्राक्ष धारण करने से हम भी सकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाते हैं। त्रिशूल, शिव जी के त्रिशूल में 3 शूल होते हैं, जो हमारे सत्व, रज, तम तथा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का प्रतीक है। हमें इनको संतुलित करते रहना है, जिससे हम अपने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को दूर कर सके। डमरू, त्रिशूल के साथ डमरू भी होता है। डमरू के बजाने से ध्वनि निकलती है। उसी ध्वनि से ब्रह्मांड तरंगों और नादों से भरा है। हमें भी अपने शरीर में और ब्रह्मांड में हो रहे तरंगों और नादों को ध्यान देना चाहिए। नंदी, शिव जी के पास शांत मुद्रा में बैठे हुए नंदी हैं कि हमें भी ध्यान के समय अपने शरीर को स्थिर और मन को उसी प्रकार एकाग्र करना है। नंदी स्थिरता, एकाग्रता और धैर्य का प्रतीक है। वह सुस्त या अधीरज में नहीं, बल्कि जागृत अवस्था में बैठे हैं। हमें भी ऐसे ही बैठना चाहिए। भूतनाथ, भगवान के आसपास भूत प्रेत की टोलियां हैं, अर्थात हमें भी नकारात्मक शक्तियों को वश करना चाहिए और हमारे अंदर किसी भी तरह का डर ना हो। रुद्र रूप, भगवान का तांडव करता हुआ रुद्र रूप बताता है कि हमें अपनी बुराइयों का नाश करने के लिए, रुद्र रूप लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का यह संदेश जब हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम ब्रह्मांड में फैली हुई सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जाओं को अपने जीवन में उतार कर जीवन को ऊंचे स्तर से
जी सकते हैं। हरि ओम।